अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो देन ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चाहते हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर्स देन डेफिनेटली ये वीडियो को अभी के अभी क्विट कर दीजिए। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, और गोल्ड पे काम करने में सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जिस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता उसके ऊपर प्रॉपर वे में वर्क करना काफ़ी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी काउंट होता है। अब कैसे काम करें, हम लोग जो यहाँ पे चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं जोन स्ट्रैटेजी। काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं, जोन स्ट्रैटेजी केवल गोल्ड पे काम करती है या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट पे भी काम कर सकती है। जी हाँ, गोल्ड स्ट्रैटेजी यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी काम करती थी और वो यहाँ पर एक्सएयू यूएसडी पे भी काम करती है। आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ऐसा कैसे। मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ। आप स्ट्रैटेजी को समझिए, समझने के बाद में उसको इंप्लीमेंट कीजिए और आप उसके रिजल्ट देखकर खुद ब खुद खुश हो जाएंगे कि हाँ, एक बहुत सिंपल वे में हम अगर यहाँ पे काम करते हैं देन डेफिनेटली हम लोगों को एक प्रॉपर प्रॉफिट मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा कि अगर हमें लॉस हुआ तो भी लिमिटेड, प्रॉफिट हुआ तो भी लिमिटेड, जिसमें कि आपको पहले ही पता होगा कि क्या चीज की जानी चाहिए। मैं यहाँ पे पहले स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा पार्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्ट्रैटेजी का पार्ट हमें कहता क्या है, ध्यान से समझना। बहुत ही इजी प्रोसेस है और इजी प्रोसेस काफी सारे लोग मान लेते हैं कि इजी प्रोसेस का मतलब है कि भाई मजा नहीं आएगा। हम लोगों का मेन मकसद क्या है, हम लोगों को एक्चुअल में इस चीज पर ध्यान देना ही नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग अपने रूल्स को फॉलो करें, हम लोग अपनी स्किल्स को फॉलो करें। वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रोवाइड करने वाला है। तो आइए पहले स्किल्स पे ध्यान देते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसका नाम है जोन स्ट्रैटेजी। ठीक, जोन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होता क्या है, हम लोग यहां पर मॉर्निंग में अप्रोक्स 8:45 के आसपास सुबह सुबह हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि आज का मार्केट की बात जब की जा रही है तो स्पेसिफिकली बात की जा रही है यहाँ पर गोल्ड के बारे में। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट की बात की जा रही है हम लोग यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि न्यूज़ क्या थी। हमने चेक किया न्यूज़ कौन कौन सी क्या क्या आई है, कैसे उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा जो गोल्ड न्यूज़ आती है XAU USD, यहाँ पर दो चीज़ें मैटर करती हैं, या तो XAU मतलब गोल्ड की न्यूज़ आएगी या फिर डॉलर की न्यूज़ आएगी। और न्यूज़ आए किसी की भी मूवमेंट यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो लंदन सेशन हो या फिर वो न्यूयॉर्क सेशन हो। अब यहाँ पे बात आती है, हमने यहाँ पे न्यूज़ एनालाइज की, न्यूज़ एनालाइज करने पर हमें पता लगा कि मार्केट का आज का हाई जोन मतलब कहां तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और दूसरी चीज हमने आइडेंटिफाई की मार्केट का लो जोन। लो जोन का मतलब हुआ कि मार्केट कहां तक नीचे तक जा सकती है। एक पर्टिकुलर विंडो की बात की जा रही है, तो मैंने यहां पे क्या किया, एक लाइन यहां पे खींच ली और दूसरी लाइन मैंने यहां पे खींच ली। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा स्टेप है। अगर कोई इंसान नया ट्रेड कर रहा है, नया इंसान है, उसको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, उसको ज्यादा इंडिकेटर्स के पीछे ड्रामेबाजी नहीं करनी, देन ये सबसे इजी प्रोसेस होगा। अब काफी लोग कहेंगे हमें हाई जोन लो जोन निकालना है, बट हाई जोन लो जोन निकालने के लिए मुझे न्यूज एनालाइज करना आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कौन सी न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है। देखो इसके पीछे आपको लगने वाला है थोड़ा सा समय, बट अगर उस टाइम वैल्यू का बचाना चाहते हो, आप कहते हो नहीं मैं तो पहले टेस्ट करना चाहता हूँ, देन मैं ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक जोन स्ट्रैटेजी करके, मतलब जोन ऐसे लिखा होगा स्ट्रैटेजी, मैंने एक लिंक दी है, जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, चेक कीजिए, एंड देन सीखने के बाद में आप रियल मार्केट में करना चाहें कीजिए, वरना तो आप आपको कैसा लगा, क्योंकि सिंपल चीजें लोगों को समझ में बहुत कम आए, चीजें कुछ ऐसा जो बहुत ही खतरनाक हो, अतरंगी टाइप का हो, बट मेरा मानना है सिंपल चीजों पे ज्यादा पैसे बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, लो जोन हाई जोन। अब इसका करना कैसे है, इसका फायदा कैसे उठाना है, देखो भाइयों मेरी सिंपल सी बात यहाँ पे समझो। यहाँ पे हमने देखा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा ये हमारा है लो जोन, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया ये है हमारा हाई जोन। मैंने चेक किया कि मार्केट यहाँ पर खुल रही है, ठीक, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद में कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशंस तीन होंगी। फर्स्ट कंडीशन विल बी मार्केट अपने हाई जोन की तरफ जाएगी। कंडीशन नंबर 2 विल बी लाइक मार्केट यहाँ पे पूरे टाइम साइडवेज घूमती रहेगी। कंडीशन नंबर 3 क्या रहेगी, मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और अपने लो जोन को टच करेगी, या तो उसको ब्रेक कर देगी वरना उसको अच्छे से वैल्यू करेगी और वैल्यू करके वापस रिकवरी करेगी। इन तीन कंडीशंस में आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज, जब भी आपको प्राइस मिले कहां पर, लो जोन पर, और आपकी कोई भी नई ट्रेड एक्टिवेट नहीं है, आप फ्रेश ट्रेड ले रहे हो, तो आपको क्या है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो किस चीज में, गोल्ड पीटल में।
गोल्ड पेटल भी गोल्ड को ही फॉलो करता है, सेम टू सेम होता है। आप 5 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े अमाउंट के साथ काम करना है, ये टेस्टिंग पर्पस है। बिकॉज स्ट्रैटेजी पहले टेस्ट करो, जब आपको बेटर लगे कि यार इसके अंदर मुझे कोई मगजमारी नहीं है, मुझे कोई पंगेबाजी नहीं करनी कि मुझे सुबह सुबह बैठ जाना है, कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी है। लो जोन आने पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बाय ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। बाय ट्रेड लाइक पेपर ट्रेड करना, मैं फिर बोलना चाहूंगा। बाय ट्रेड एक्टिवेट की, एक्टिवेट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है फॉर लाइक किस चीज के लिए, हाई जोन। आपको वेट करना है हाई जोन के लिए। हाई जोन के पास अगर प्राइस आ जाता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए। मान लीजिए मेरा लो जोन टच हुआ। अब जैसे आज की मैं बात करूं, यहाँ पे आता हूं मैं, आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये नीचे वाला लो जोन है, ऊपर वाला हाई जोन है। अब प्राइस हमारा ऑलरेडी जब हाई जोन के पास चल रहा है, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान होगा जो यहाँ पे इसको बाय साइड पर काम करने की कोशिश करेगा। आपको क्या करना है, अगर प्राइस हाई जोन के पास है, मान लीजिए यहाँ पर है, ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। डेली डेली ट्रेड करने से अच्छा है लाइक चुपचाप शांत होकर बैठो और सही जगह पर शिकार करने की तैयारी करो। अब मुझे अगर ये प्राइस मेरे लो जोन के पास मिलता, तो लो जोन पे मैंने क्या कर रखा है, एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया। लिमिट ऑर्डर लगाइए और अपनी जॉब कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपने कॉलेज जा रहे हो, जो कर रहे हो वो करो। लिमिट ऑर्डर लगाया, लिमिट ऑर्डर पे प्राइस आएगा तो हम एंटर करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। रूल नंबर 1 ही बना लीजिए। तो लो जोन पे जैसे ही प्राइस आएगा आप एंटर करेंगे, और जैसे ही एंटर हुआ, आपका दिखाई दिया कि भाई मेरी एंट्री हो गई, आपके फोन में नोटिफिकेशन आ गया, आप अपने हाई जोन के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए। लिमिट ऑर्डर किस बात का, ट्रेड को एग्जिट करने का। तो आपको हुआ क्या, आपको विद इन 2 मिनट, मतलब इस काम के अंदर 2 मिनट से ज्यादा अगर किसी को लग रहे हैं, देन आई थिंक प्रॉब्लम की बात है। इस काम में 2 मिनट से ज्यादा लगता ही नहीं है। क्या सुबह सुबह देखा लो जोन क्या है, हाई जोन क्या है, मार्केट कहाँ चल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सी बात आती है। आपने फोन देखा, आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो, AM ऑर्डर बोलते हैं उसको, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, कि भाई देखो ये मेरा 74,000 है जो मेरा लोअर जोन है, यहाँ पे आएगा तो मैं बाय ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, आपकी फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया। अब आप क्या करेंगे, एग्जिट करने के लिए ऑर्डर लगाना है। तो मान लीजिए 74,300 मेरा हाई जोन है, मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया। तो इतना सा प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें आपको 2 मिनट लगेगी, और आप इसके रिजल्ट देखकर खुद ब खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जितने नंबर ऑफ टाइम आप बार बार ट्रेडिंग को देखते हो, बार बार कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, मैं यहाँ पे देखकर हैरान हो जाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, लॉजिक समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी लॉजिक है स्ट्रैटेजी के पार्ट का। मैंने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ओपन किया, जबकि मुझे इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप देखोगे इसी जोन पे मंडरा रहा है, यहीं पे घूम रहा है और यहीं पे घूमता रहेगा, आई नो। अब क्या करना है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, देखो मार्केट में ये हमारा लो जोन है, लो जोन, यहाँ पे मैंने क्या करना है, लिमिट ऑर्डर, ठीक। अब ये मार्केट का हाई जोन है, यहां पर मुझे क्या करना है, एग्जिट करना था। बट एक बात बताइए, मेरी एंट्री तो हुई नहीं, तो एंट्री नहीं हुई तो मुझे क्या करना है, शांत बैठे रहना है। अभी क्या है, अभी शाम को 7:30 बजे नॉर्मली न्यूज़ जो होती है, लाइक डॉलर की न्यूज़ होती है या गोल्ड में कोई न्यूज़ होती है, कुछ भी होता है, अप्रोक्स 7:30 बजे अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। लंदन सेशन ऑलरेडी खत्म होने वाला है, सो उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट जो है, अगर शाम के 7:30 बजे से पहले आपका प्राइस हाई जोन के पास घूम रहा है, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरे। क्लियर। अगर मैं फिर बोल देता हूं इस लाइन को, अगर आपने देखा कि हाई जोन लो जोन किया, आपने देखा शाम के 7:30 इससे पहले, ठीक है, अगर आपका प्राइस हाई जोन के पास है तो समझ जाइए कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मतलब लो जोन के पास जाएगा। सेम सेकंड पॉइंट, अगर हमारा प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया और लो जोन पे आपकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद में यहाँ पर पड़ा हुआ है 7:30 बजे के आसपास, उससे पहले की बात करें, ठीक 7:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, ठीक। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर ये लोअर जोन के पास है तो समझ जाइए कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यह मूवमेंट अप साइड पर आएगी। ये कॉन्सेप्ट ना अगर आप पीछे के 100 दिन चेक करोगे, देखो मैं तो चेक करता ही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं काम कर रहा हूँ, तो जब भी तो आपको बता पा रहा हूँ। अगर आप पीछे 100 दिन चेक करोगे तो 100 में से आप नोटिस करोगे कि ये चीज 80 टाइम्स बिल्कुल परफेक्टली वर्क की है। अगर हाई जोन के पास प्राइस था और 7:30 से पहले हाई जोन के आसपास ही घूम रहा था, तो हाई चांस है जब न्यूज आएगी
तो वो डाउन साइड पे मूवमेंट देकर जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा प्राइस लो जोन के पास घूम रहा था और 730 से पहले न्यूज़ आती है, सॉरी न्यूज़ आएगी 730 पे, उससे पहले अगर ये लो जोन के पास था तो न्यूज़ आने की हाई प्रोबेबिलिटी है कि न्यूज़ ऐसी आएगी कि अप साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल पाएगी। अब जैसे आज की बात करें तो हाई चांसेस ये होने चाहिए कि अगर ये हाई जोन के पास घूम रहा है तो ये क्या करे, ये नीचे डाउन साइड पर मूवमेंट करे, डाउन साइड पर मेरे लो जोन पर आए, आने के बाद मेरी एंट्री कराए और फिर बोले मालिक अब खुश, ये होना चाहिए। अब आप खुद ब खुद नोटिस कर लेना कैसे काम होगा। और अगर न्यूज़ मान लीजिए पॉजिटिव आई है देन डेफिनेटली वो मूवमेंट अप करेगी। बट अगर मूवमेंट अप साइड पर आ भी गई तो मेरे भाइयों मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहाँ बाय कर लेते और हाई चांस है कि नीचे की तरफ आएगा तो वो लॉस देखना आप पसंद करोगे, या फिर जो यहाँ से ऊपर भाग गया, जो कि आपने ट्रेड डाली ही नहीं, ऊपर भाग गया, आप कहो ये वाला प्रॉफिट मेरा बन सकता था, किसी को सपने में नहीं आता। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई जुआ नहीं खेल रहे हो। तो ट्रेडिंग का रूल नंबर 1 ये भी है कि अपने आप को साइकोलॉजिकली स्टेबल बनाना। तो ये है साइकोलॉजिकली स्टेबल बनने का तरीका। मैं बेसिकली अभी ना अपनी टाइम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कम टाइम यूज़ करने लगा हूँ ट्रेडिंग के अंदर। ज़्यादातर टाइम एनालाइज करने पर देने लग गया हूँ कि किस तरीके से एनालाइज करना है, क्या न्यूज़ आ सकती है, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे कैसे काम करना चाहिए। ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने का टाइम, कि एग्जीक्यूट करने का टाइम जो है वो बहुत ही कम है। अब काफ़ी लोग कहेंगे जब आपको ये बात पता थी कि आपका हाई जोन, ये हमारा हाई जोन है, प्राइस यहीं पे रहने वाला है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते थे, आप इसको सेल करके भी चल सकते थे। तो रूल ये भी ध्यान रखो कि गोल्ड के अंदर, गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जब भी इसके अंदर डाउनफॉल आता है तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स इसमें पैसा लगाती हैं। ठीक, हमारे जो आम आदमी होते हैं वो भी पैसा लगाते हैं। जब न्यूज़ में देखते हैं गोल्ड सस्ता हो गया, चलो जो गोल्ड खरीद लेते हैं, अपॉर्चुनिटी बन गई। तो कोई भी कंडीशन बने ना तो गोल्ड के अंदर आने वाले टाइम में मूवमेंट अप साइड पर ही होने वाली है, ये सबको पता है, गवर्नमेंट्स भी जानती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें वो बताते हैं सर एक, कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया, आपके पास में 1 करोड़ का गोल्ड है, ठीक, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है। आप जाते हो इस पैसे को लेकर बैंक के पास, बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा मुझे ये, सिंपल सी बात है। बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको कहता है क्या करना है, तो आप कहते हो मुझे गोल्ड के बदले लोन चाहिए। तो बैंक क्या करता है, 15% कट कर लेता है इसमें से 1 करोड़ में से, और कहता है भाई आपको लोन तो मिल जाएगा, 85 लाख रुपए का मिलेगा। तो एक्चुअल में बैंक्स के द्वारा की गई स्टडीज, सालों की गई स्टडीज, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमारे नाम से स्टडी कर रखी है, स्टडीज की गई तो उनको भी पता है कि गोल्ड 15% से नीचे डाउन नहीं जाता। ठीक, इसी कारण वो 85 लाख रुपए उस इंसान को लोन के रूप में दे रहे हैं। अब सोचो मैंने अपना 1 करोड़ का गोल्ड बैंक को दिया और 15% कम पे मैंने दिया, मतलब मुझे 85 लाख मिल गए। अब कल को अगर गोल्ड की वैल्यू गिर जाती है, गिरती जाती है, क्योंकि 1 करोड़ का गोल्ड था, गिरती जाती है और गोल्ड की वैल्यू हो जाती है 50 लाख रुपए, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ा ही ना हूँ कि मैं बैंक को कहूँगा चलो जी एक काम करो, लो मेरे से पैसे ले लो, मेरा गोल्ड मुझे वापस दे दो। कोई भी नहीं करेगा ऐसा। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो अगर ये लॉजिक भी लगाएं तो बात सही है, 15% से ज़्यादा डाउनफॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा गोल्ड के अंदर, और कभी भी देखने के लिए मिला भी नहीं है आप देखोगे तो। सो ये चीज़ बैंक्स भी जानती हैं और बैंक्स के डाटा पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमें भी पता है कि गोल्ड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी डाउनफॉल आता है तो उसी पर्टिकुलर टाइम पर वो किस तरीके से रिकवरी करता है। अगर गोल्ड 4 दिन गिर रहा है तो भाइयों 2 दिन के अंदर वो रिकवरी कर जाता है, ये बात आपने नोटिस कर ली होगी। और असली गोल्ड ये तो है ही नहीं ना, असली गोल्ड तो ये एक्स है, ये यूएसडी है, जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करनी है। तो इस लॉजिक के साथ में काम किया जाता है कि हम लोगों को सेल वाली ट्रेड एक्टिवेट करनी ही नहीं है, केवल और केवल बाय साइड पे ट्रेड करनी है। अगर ये मेरी कैंडल घूमते घूमते यहाँ आती है तो मेरी नई एंट्री बननी चाहिए, बात खत्म। इसके अलावा मैं एंटर नहीं करूंगा। हाँ, मेरी यहाँ एंट्री बन गई और मेरा हाई जोन मुझे पता लग गया तो मैं हाई जोन तक आते आते अपने टारगेट को बुक जरूर करूंगा, ये बात ध्यान रखना, बिकॉज फिर तो वो स्विंग ट्रेड हो जाएगी, फिर तो पोजिशनल ट्रेड हो जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, आपको नंबर ऑफ ट्रेड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ ट्रेड विद क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करना है कि मेरी क्वालिटी कितनी अच्छी थी और मैंने किस जगह पर प्रॉपर एंटर किया। अब काफी लोग सोचेंगे आप यहाँ एंटर कर सकते थे, मुझे एक बात बताइए, यहाँ मैं एंटर कर लेता, बहुत अच्छी बात है, इसका प्राइस अप्रोक्स है 800 के आसपास, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 पॉइंट का विदाउट एनी रीजन लॉस दिखाई देता, मतलब मुझे यहाँ पे 2000 रुपीज का लॉस दिखाई देता विद 1 लॉट। और ये तो मैं 1 लॉट की बात कर रहा हूँ, सोचो किसी के 2 लॉट हैं, 4 लॉट हैं, 6 लॉट है, तो उसको तो विदाउट एनी रीजन यहाँ पे कह सकते हो कि बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता था। बट जो इंसान स्टेबल वे में माइंड सेट को स्टेबल रखते हुए काम करेगा उसको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर कोई मान लीजिए स्टूडेंट है, कोई ऐसा है जो जॉब करते हैं, जो सुबह सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, या कोई ऐसा है जिसको लाइक बैठने में प्रॉब्लम है, वो लैपटॉप की स्क्रीन पे बार बार नहीं बैठ सकता, या कोई ऐसा इंसान है जिसको फ़ोन एक्सेस नहीं है ऑफिस में, उन सब के लिए ना केवल और केवल एक ही स्ट्रैटेजी बेस्ट है जिसको बोलते हैं जोन स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी वर्क कर रही है, और ये स्ट्रैटेजी यूएसडीएनआर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया है। जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं इसको, उनको ये बात पता भी होगी कि जोन स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे पर्पस किस तरीके से यूज़ की जाती थी। तो जिसने यूएसडीएनआर में इसको यूज़ किया है उसको बताना चाहूँगा, वो इसको लाइक यहाँ पे XAU
और यूएसडी में भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? बिकॉज उस समय भी यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज किया जाता था और अभी भी यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करके ही ये जोन आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पर काम किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आ जाती है, आप कहेंगे भाई एक्से ये यूएसडी में ही काम किया जाता है, किसी और में भी कर सकते हैं। जी, किसी और में भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर। जोन स्ट्रैटेजी सिल्वर में भी वर्क करती है, बट मेरा मानना यह है कि हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा नहीं बांटने चाहिए। एक पे काम करो, बट दबा के काम करो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड देन उसके ऊपर वर्क करो। जब तक हमें पूरा काम ना पता हो तब तक छेड़ो मत उस चीज़ को। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर वे में आपको ट्रेड एग्जिट मिलेगी और ट्रेड एंट्री मिलेगी। अभी शाम के समय देखना, अभी 6:30 हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल जाए, और नहीं मिलती तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, बिकॉज मैं कोई यहाँ पे बिल्कुल लाइक कह सकते हो एक्सपर्ट थोड़ा ही ना हूँ कि बिल्कुल खतरनाक एक्सपर्ट बन चुके हैं कि हमें तो पता नहीं क्या ही पता लग गया। ट्रेड कर रहे हैं, अपने लॉजिक्स पे वर्क कर रहे हैं। अगर लॉजिक्स हमारे वर्क कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, देन प्रॉफिटेबल होंगे। और अगर लॉजिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, लाइक लॉजिक्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो अभी के लिए क्या किया जाना चाहिए? शांत होकर बैठे रहना चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। मूवमेंट अगर आप साइड पर आती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने तो कोई ट्रेड एग्जिट नहीं किया या फिर हमने तो कोई ऐसी ट्रेड ली नहीं है जिसमें कि हमें हमारे लो जोन पे टच ना किया हो। बट जिस दिन लो जोन पे टच हो, ट्रेड एक्टिवेट होनी चाहिए, हाई जोन पे टच हो, ट्रेड एग्जिट करनी चाहिए, बात खत्म। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करना है। विद इन 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप बहुत ईजिली यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अवश्य यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जोन स्ट्रैटेजी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। बाकी अगर और भी आप समझना चाहते हो तो नीचे मैंने जोन स्ट्रैटेजी लिंक दी है, आप जाइए, चेक कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, फील करो कि कितना वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। देन आप खुद ब खुद ही बोलेंगे कि हाँ, जोन स्ट्रैटेजी कितने बेटर वे में वर्क कर रही है, गोल्ड के अंदर स्पेशली। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जोन स्ट्रैटेजी, जाइए ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके बताइए कि 9+2 कितने होते हैं। मुझे पता लगे लास्ट तक कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा। और जो लोग जोन स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या जोन स्ट्रैटेजी आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती है। देखो, 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 100% प्रॉफिटेबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप 60% या 70% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर लेते हो, तब भी मेरे भाइयों आप प्रॉफिट में हो। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। नीचे जाइए, कमेंट करके बताइए 9+2 कितने होते हैं, और नीचे जाइए जोन स्ट्रैटेजी को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।